सेलेनियम के सिम्टम्स किस तरह से एक दूसरे से लिंक हैं और बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, पहले उसको समझ लेंगे। फिर अंत में देख लेंगे कि इस सेलेनियम को कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो सेलेनियम है कुछ इस तरह से इसका ड्रग पिक्चर है कि पूरी बॉडी कमजोर हो गई है। इतनी ज़्यादा कमजोरी है कि हमेशा लेटे रहने का मन करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और जो भी उसका काम है, जब सोता रहता है तब तो उसको सपने में याद आता है वो काम, लेकिन जब बैठा रहता है, जब जग रहा होता है तो काम करने का मन नहीं करता। तो यानी यूँ समझ लीजिए कि जिस काम को जगते हुए नहीं करना चाहता, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उसी काम का सपना उसको सोते समय आता है। यानी इतनी कमजोरी है कि किसी भी प्रकार के काम से जरा सा भी थकान झेल नहीं पाता है, इसलिए हमेशा लेटे रहना चाहता है। तो उसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कभी वो एकदम स्वस्थ था, बैलेंस बॉडी थी, लेकिन उसको हुआ क्या कि टाइफाइड फीवर हुआ या फिर कोई एक बीमारी हुई जिसके लिए हॉस्पिटलाइज था वो 4 से 10 दिन। तो हॉस्पिटल में होने की वजह से, रहने की वजह से, या फिर एंट्रिक फीवर, यानी जिसको टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम एंट्रिक फीवर भी है, उसको टाइफाइड हुआ। और वही रूट काज है। उसी रूट काज की वजह से कितनी दूसरी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, क्लियर कट लिखा है, कभी उसको एंट्रिक फीवर हुआ या फिर सीरियस इलनेस, कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो एंट्रिक फीवर है आंत को अफेक्ट करता है, यानी जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको अफेक्ट करता है। तो अब होगा क्या कि आप जो कुछ भी फूड सप्लीमेंट खाते हैं, उस फूड सप्लीमेंट का पाचन और डाइजेशन यानी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो शरीर में कमजोरी आ सकती है। उसके पहले ही देखिए, जब भी एंट्रिक फीवर होता है या कोई सीरियस इलनेस होती है, आप ढेर सारे मेडिसिन यूज करते हैं दूसरे सिस्टम की, और उस सिस्टम का यूज करने की वजह से लीवर भी थोड़ा अफेक्ट हो जाता है। यानी एंट्रिक फीवर हुआ, हॉस्पिटलाइज थे, कुछ दिन बाद लीवर बढ़ गया। और इसमें खास तौर से क्या है, लीवर तो बढ़ गया है, लेकिन जो लीवर का पोर्शन है, यानी जो राइट साइड की जो पसली है, उसके नीचे वाला, पसली के जस्ट नीचे लीवर पाया जा रहा है, उस स्किन पर भी रैसेस हैं। यानी एंट्रिक फीवर, सीरियस इलनेस हुआ था कभी, अब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर विथ रैसेस ऑन द स्किन सरफेस, यानी लीवर भी इन्वॉल्व हो गया। और लीवर का जो ऊपरी सरफेस है, यानी जस्ट पसली के नीचे राइट साइड पसली के नीचे जो स्किन है, उस पर रैसेस से बन गए, दाने से निकल गए हैं। तब देखिए, आंत अफेक्ट थी सीरियस इलनेस की वजह से, लीवर भी अफेक्ट हो गया। तो अब शरीर की जो पूरी पाचन की व्यवस्था होगी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। खाना नो डाउट आप अच्छा खा रहे होंगे, लेकिन उसको शरीर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो पूरी शरीर कमजोर हो सकती है, कमजोर हो जाती है। और देखिए, क्लियर कट लिखा है, इजी फटीग फ्रॉम एनी लेबर, किसी भी टाइप का काम करता है तो जल्दी से थक जाता है। जैसे रात को जग लिया, या फिर कोई मेंटल एक्सरसाइज थोड़ी देर पढ़ लिया, या फिर इवन गर्मी से भी उसको ज़्यादा थकान लग जाती है, गर्मी से भी थक जाता है, यानी गर्मी को झेल नहीं पाता है। तो किसी भी टाइप का एक्सरसन शरीर झेल नहीं पाती है, क्योंकि शरीर का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है। बैक हिस्ट्री में यही है। अब कमजोरी इतनी ज़्यादा है कि हमेशा लेटे रहना चाहता है। कैन नॉट बियर एनी नर्वस ड्रेन, किसी भी टाइप का नर्वस ड्रेन बियर नहीं कर पाता। जैसे सीमेन बाहर से निकल जाए, या फिर 2-4 बार डायरिया, डिसेंट्री हो जाए, स्टूल पास हो जाए, उससे एकदम थक जाता है, लस्ट हो जाता है, लगता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इवन कुछ लोगों में, जैसे जो मेल पार्टनर हैं, वो सेक्स कर लेने के बाद इतनी ज़्यादा कमजोरी लग जाती है तो उनसे चला नहीं जाता, दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है। तो इतनी टाइप के जो वीकनेस के जो फैक्टर हैं, यानी चाहे डायरिया वाला हो, चाहे डिसेंट्री वाला हो, या फिर जो सीमेन बाहर निकल रहा है, इस तरह का कुछ भी शरीर से बाहर अगर निकल रहा है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कारण उसके बैकग्राउंड में क्या है कि शरीर एकदम कमजोर हो चुकी है। और कमजोरी का दूसरा रूप अगर देख रहे हैं
तो शरीर का कोई एक सिंगल पार्ट, चाहे फेस हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, वो इमेसिएट कर जा रहा है, दुबला पतला हो जा रहा है। यानी शरीर की कमजोरी तो केवल फीलिंग की जा सकती, देखी नहीं जा सकती बाहर से। अब देखने वाला सिम्टम्स कुछ इस तरह से आ रहा है कि सिंगल पार्ट इमेसिएट कर जा रहा है, इवन इतनी कमजोरी आ जा रही है उस सिंगल पार्ट में कि पैरालिसिस जैसा हो जा रहा है। ग्रेट इमेसिएशन ऑफ फेस, फेस दुबला पतला हो जाता है, या फिर हैंड, हाथ हो सकता है, या फिर लेग्स, फीट आर सिंगल पार्ट, किसी पार्ट में इतनी ज्यादा कमजोरी है कि पैरालिसिस जैसा हो जाए, जिससे दम ही नहीं है उस पार्ट में। इवन अब देखिए, एक तरफ तो पैरालिसिस है सिंगल पार्ट के, और दूसरे सिम्टम्स क्या है कि बाल झड़ जा रहे हैं सिंगल पार्ट में, चाहे आंख के बाल, या फिर ये जो बरौनियां हैं उसके, या फिर जेनाइटल्स के जो बाल होते हैं वो सिंगल स्पॉट में गिर जा रहे हैं। देखिए, हेयर फॉल ऑन फ्रॉम हेड, सर से स्पॉट टू स्पॉट में, जैसे फास्फोरस में एक एक स्पॉट में। और बाल तो सब कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट में, किसी एक एरिया में, 2-4 जगह पे क्या है कि बाल पूरे गिर गए हैं, एकदम पूरा बालनेस है जैसा आ गया है। तो हेड में, आईब्रो में बरौनियों के बाल गिर जा रहे हैं, ये जो ऊपर वाले बाल हैं, मूछ, दाढ़ी, इन सब के बाल एक एक स्पॉट में गिर जा रहे हैं, पूरे साफ नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट में गिर जा रहे हैं। तो देखिए, पहले पूरी शरीर कमजोर हुई, फिर सिंगल पार्ट में वीकनेस आई, कमजोरी आई, फिर और उसका सिम्टम्स किस तरह से आ रहा कि बाल ही गिर जा रहे हैं। तो देखिए, उसकी ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से फिर ये सिम्टम्स इस तरह से प्रोसीड किया, ऐसे आ गया। और नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है कि एंट्रिक फीवर ही है, आंत में हुआ ही था, तो स्टूल जो है हार्ड रहता है, निकलता ही नहीं। जैसे साइलिसिया में है कि स्टूल निकलना ही नहीं चाहता, निकलने लगता है कि अब निकलेगा, फिर वापस आ जाता है। ठीक उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी है, यानी पैरालिसिस सिंगल पार्ट की है। इवन यूँ समझ लीजिए कि आंत भी कमजोर हो गई है, स्टूल निकलना नहीं चाहिए, मैकेनिकल एड हाथ से निकालना पड़ता है, या फिर इनीमिया लगाना पड़ता है। तो देखिए, स्टूल लार्ज, हार्ड, इम्पैक्टेड सो दैट इट रिक्वायर मैकेनिकल एड, यानी इतना कठोर हो गया है या फिर निकलना नहीं चाहता कि उसको मैकेनिकल एड यानी हाथ से निकालना पड़ रहा है, या फिर इनीमिया लगाना पड़ रहा है। और खास बात, कमजोरी तो भयंकर है ही, तो इसका जो सीमेन है अपने आप निकल जाता है कुछ महिला को देखने पर, महिला के बारे में सोचने पर, या फिर कुछ वीडियो देखने पर, या फिर इवन स्टूल पर जब बैठता है तो स्टूल पास करना चाहता है, उसके पहले सीमेन निकल जाता है। कई लोग ये बताते हैं कि जब भी स्टूल पास करते हैं तो सीमेन निकल जाता है, या फिर बैठे रहते हैं, या फिर कुछ वीडियो देख लिया, या फिर टीवी में कुछ फिगर चल गया थोड़ी देर के लिए, उसी से जो सीमेन है वो पास आउट होने लगता है। तो इनवॉलेंट्री डिबलिंग ऑफ सीमेन, अपने आप जो वेर है वो निकलने लगता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स भी निकल सकता है, एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स व्हिच ooze out while sitting at stool or during sleep, सोते समय, स्टूल के समय जो प्रोस्टेट का फ्लूइड्स है या फिर जो सीमेन है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए, एक छोटी सी बीमारी, दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, इस तरह से शरीर की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे चौपट होने लगती है। अब अगर आप उसको हिस्ट्री में पेशेंट से पूछते हैं तो बताता है कि कभी वो एकदम स्वस्थ था, जब से टाइफाइड बुखार हुआ उसके बाद से उसकी हालत खराब हो गई, शरीर टूट गई, और फिर शरीर कभी सुधरी ही नहीं। अगर ऐसा है किसी को भी आपके नियर बाय रिलेटिव में, तो आप उसको बताएं कि सिलेनियम यूज़ करें। सिलेनियम बेहतरीन तरीके से काम करती है, इस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर देती है। लेने का तरीका सिंपल सा है कि सिलेनियम 30 पावर की ले लीजिए, इसका 4 बूंद सुबह जीभ पर लीजिए खाली पेट। तो सुबह ले रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप इन सब जो सिम्टम्स हैं यानी जो बीमारियां हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। होम्योपैथिक दवा का फीचर्स यही है कि उसका जो सिम्टम्स है, बीमारी के सिम्टम्स यानी पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करना चाहिए। जितना अच्छा मैच करेगा, जितनी अच्छी सिमिलरिटी होगी, उतना बेहतरीन तरीके से रिस्पांस आएगा। तो इस तरह से आप सिलेनियम का यूज़ करें। इसका यूज करने का तरीका जो कमेंट बॉक्स, सही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिखा है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं कैसे खाना है इसको। तो आप यहाँ तक देखें तो कुछ बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। किसी न किसी को इस मेडिसिन से ज़रूर फायदा होगा आपके शेयर करने से। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।